वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी नहीं, इस संप्रभुता पर सवाल खड़ा करता है। जो अमेरिका अभी तक शांति का ढोंग रचता था, आज वही दिन दहाड़े डकैती कर रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को महज 30 मिनट में बेडरूम से उसके पत्नी के साथ उठा लेना ये साबित करता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्रंप अपने मकसद में कामयाब होकर दुनिया को ये बता दिया, जो देश पैसा, सेना और टेक्नोलॉजी में बड़ा होगा उसके लिए सारे नियम कायदे बस एक ताश के पत्ते के जैसे हैं। अब बात करते हैं इस मिशन को कैसे अंजाम दिया गया। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने इस मिशन को अंजाम दिया। इस मिशन में 150 एयरक्राफ्ट लगे। कई महीने तक अमेरिकी जासूसों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के हर एक मूवमेंट पर नजरें रखे हुए थे। यह एक छोटी सी टीम थी जिसने वेनेजुएला सरकार के भीतर का एक सूत्र भी शामिल था। मादुरो कहाँ सोते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों पर भी टीम नजर रखी हुई थी। हमले शुरू होने के कुछ ही देर बाद सैनिक मादुरो के ठिकाने पर पहुंच गए और मादुरो और उसकी पत्नी को बेडरूम से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। अमेरिका ने वेनेजुएला के विपक्ष को खरीद लिया। बड़े बड़े जनरल को डॉलर दिखाकर डॉलर का गुलाम बना लिया। ऐसी घटना जब होती है जब अपने ही मक्कार और गद्दार निकल जाते हैं। भारत में भी ऐसी घटना उस समय हुई थी जब बाबर को भारत आने का न्योता दौलत खां और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान ने दिया था। एक पूरी कहानी की स्क्रिप्ट वाशिंगटन में लिखी हुई थी, बस वेनेजुएला के किरदारों ने अपना रोल निभाया। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, तो हम आपको बता देते हैं कि वेनेजुएला एक खनिज संपदा देश है। वेनेजुएला सोने और अधिकांश कच्चा तेल चीन को देता था, जिसका डील वो डॉलर में नहीं करते थे, वो स्थानीय करेंसी में ही करते थे। और वेनेजुएला अमेरिका तेल कंपनियों को अपने यहाँ से हटा दिया था, जिससे कि डॉलर कमजोर होते दिखाई दे रहा था। जबकि अमेरिका कह रहा है कि हम ये हमला इसलिए किए कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग्स तस्करी कर रहा था, जो बस एक जुमलाबाजी है। अमेरिका का नजर वहाँ के कच्चे तेलों पर, सोने पर, लिथियम पर और डॉलर की गिरती हुई कीमत पर थी। इससे अमेरिका के उद्योगपतियों को सीधा फायदा होगा। एलन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट ने वेनेजुएला को 1 महीने तक फ्री इंटरनेट देने का ऐलान किया है, क्योंकि एलन मस्क को भी फायदा है। वेनेजुएला में लिथियम भारी मात्रा में निकलता है, जिससे एलन मस्क की बैटरी के लिए लिथियम मिल जाएंगे। जबकि अमेरिका की नजर वहां के सोने पर है। अमेरिका वहां से सारा सोना निकालकर डॉलर की गिरती हुई कीमत को संभालना चाहता है। अमेरिका कहता है कि हम अपने बैकयार्ड यानी अपने पीछे किसी भी देश को नहीं मानते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या रूस को यूक्रेन ले लेना चाहिए, चीन को तिब्बत ले लेना चाहिए या भारत को पीओके ले लेना चाहिए। अब आप कमेंट में बताइए कि अमेरिका को ऐसा करना ठीक है या कि नहीं।